एवरीवन, आज हम सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हम ऑपरेशन इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम इन्वर्स फाइंड कर सके किसी भी मैट्रिक्स का, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि क्या होता है। सो बेसिकली हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। सो इसको स्टडी करते हैं। पहला है, अगर हम ये पहला जो कहता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की 2 रो को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें ith रो को इंटरचेंज करना है jth रो से, सो हम उसे कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। जैसे लेट्स से हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये 2√3 6 1 1 7, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज करना है, तो हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे? ऑन अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग विद R2, तो हमें क्या मिलेगा? ये मैट्रिक्स जो होगा, अब जो सेकंड रो है वो इंटरचेंज हो गई फर्स्ट के साथ, तो सेकंड फर्स्ट रो बन जाएगी यहाँ पे। तो हमारी फर्स्ट रो ये हो गई और जो फर्स्ट रो थी वो सेकंड हो जाएगी। सो ऐसे ये ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट यही ऑपरेशन हम कॉलम पे के थ्रू लगाते हैं, तो वो कॉलम का हो जाता है। सो हम इसमें भी किसी भी ith कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं किसी jth कॉलम से। सो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 - 1 5 2√3 6 1 1 7। सो ऑन अप्लाइंग, लेट्स से हमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करना है। सो ऑन अप्लाइंग C1 इंटरचेंजिंग विद C2, हमें क्या मिलेगा? न्यू मैट्रिक्स। इससे ऑपरेशन को अप्लाई करने से मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता ओवरऑल। जैसे हम लीनियर इक्वेशन है, अगर हम 2 लीनियर इक्वेशन को आगे पीछे लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही ये ऑपरेशन अप्लाई करने पे ये भी वैसे ही अप्लाई होता है। तो इससे हम ऑपरेट करते हैं। और लेट्स से अब इसे C1 और C2 इंटरचेंज हो गए, तो हमारी जो C2 सेकंड कॉलम थी वो फर्स्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2√3 6। नेक्स्ट ये जो फर्स्ट कॉलम थी अब सेकंड कॉलम हो गई। सो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, सो मैं आपको एक समझा भी सकती हूँ। जैसे कि सपोज इससे जो लीनियर इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा? x 2y + c + z = 0, ये -x√3y + z = 0, ये 5x + 6y + 7z = 0। सो हमने क्या किया? फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज किया। ऐसे ही अगर हम इस इक्वेशन को इधर लिख दे और इसे ऊपर लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही ऑपरेशंस हैं, इनको अप्लाई करने पे मैट्रिक्स में वैसे तो कोई चेंज नहीं आता, पर इससे हमें एक नया, इससे हम कुछ भी चेंज करके निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं इजीली, इसलिए ये ऑपरेशंस हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कि हम किसी भी रो को, किसी भी ith रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर से। लेट्स से जैसे ith रो को हमें मल्टीप्लाई करना है किसी k से, तो हम उसे ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। सो इसके लिए हम लेते हैं B मैट्रिक्स 1 - 1 2√3 1 1। सो अगर लेट्स से हमें फर्स्ट रो को करना है, इस पर हम चाहते हैं कि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं, इधर 2 बनाना चाहते हैं, ये 1 को इसे 2 बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? पूरे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? ऑन अप्लाइंग, हम R1 को चाहते हैं तो R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो
ये हमारा बी जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 2 से ये ऑपरेट कर दीजिए ऑपरेशन, तो 2 से करने के बाद ये 2 इंटू 2 4, 2 1 ज़ा 2, तो हम ऐसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कॉलम पे अप्लाई करना है, तो हम किसी भी कॉलम को, ith कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से, सो ये मिल जाएगा। सो हम अगर इसी को चाहते हैं, लेट्स से हम फर्स्ट कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं ऑपरेशन को, सो ऑन अप्लाइंग, सपोज इसे हम 1/7 बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं, आइए सी कॉलम 1 को हमने क्या कर दिया, 1/7 से इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब नया जो मिलेगा हमें क्या, ये 1/7 हो जाएगा, और ये माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1/7, तो पूरी फर्स्ट कॉलम को हमने 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हमारा न्यू, इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन। हाँ, ये कहता है कि हम किसी भी ith रो में कोई दूसरी कोई दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी रो में ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे ith रो है, इस ith रो में हम कोई भी jth रो है उसको मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से jth रो को उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। लेट्स से सी ले लीजिए यहाँ, 1 2 2 1, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं सपोज कि इसे ज़ीरो बनाना, इसे सपोज ये जो है 1 नहीं, सपोज करिए कि हमें इस 2 को ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इस ऑपरेशन को ऐसे अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाइंग, लाइक अप्लाइंग था, सॉरी। सो हमें चेंज किस में लाना है, इस वाली रो में लाना है, जिस रो में चेंज लाना है उसी रो को लिखेंगे। तो हमें सेकंड रो को चेंज करना है, तो सेकंड रो में हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट रो को 2 से इंटू करके, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड रो पे अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड रो तो इस पे अप्लाई कीजिए। यहाँ 2 है, -2 इंटू 1, सो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही -1 -2 इंटू 2, तो -1 -4, तो ये -5 आ जाएगा। ऐसे आप अप्लाई करके कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट है, यही अगर हमें कॉलम पे अप्लाई करना हो, सो ऐसे ही कोई ith कॉलम है उसमें अगर हमें चेंज लाना है, तो हम कोई भी jth कॉलम से नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से यही ले लेते हैं, 1 2 2 1। अब हमें से यहाँ इस वाली कॉलम से ये सेकंड कॉलम को यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाइंग, तो C2 में हम क्या करेंगे, ये C2 में हम इसका ट्वाइस जो है ये ट्वाइस सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, अब ये सेकंड कॉलम, तो 2 सेकंड कॉलम 2 -2 इंटू फर्स्ट का जो एलिमेंट है 1, तो 2 -2 इंटू 1 विल बी 0। नेक्स्ट ऐसे ही ये इसका फर्स्ट -1 -2 इंटू 2, तो इसमें भी ऐसे ही अप्लाई होगा, -1 हमें क्या मिलेगा, -1 -2 और इसका फर्स्ट एलिमेंट, सो ये हमारा आ जाएगा -5, ठीक है। समझाने के लिए तो आपको ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन क्लियर हो गए, 3 रो के और 3 कॉलम के। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस उसे कहते हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हुज इन्वर्स
exist is called invertible matrix exist. So हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix of b of the same order m such that ab is equals to ba is equals to I. तो अगर देखिए हमारे पास a मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स निकालना है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए तभी उसका इन्वर्स है, मतलब कि a b और b a जब हम प्रोडक्ट करें वो आइडेंटिटी के इक्वल आए. सो हम क्या कह सकते हैं? b इज़ द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स a. सो यहाँ देखिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे कि a है हमारे पास 2 1 3 2 और b 2 -1 -3 2. ठीक है. अब देखिए इसका इन्वर्स फाइंड करना है a का. सो हम क्या करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं पहले. a b 2 1 3 2 2 -1 -3 2. तो इसका प्रोडक्ट करेंगे 2 × 2. सो पहला जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 × 2 -3 मतलब 1. ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 × -6 एंड 6 ये 0 हो जाएगा. नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो 1 × 2 2 -2 ये 0 हो जाएगा. नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम सो ये हो जाएगा -3 एंड -3 एंड -4 सॉरी -3 + 4 सो ये 1 आ जाएगा. सो ये आइडेंटिटी के इक्वल दिख रहा है. नेक्स्ट ऐसे ही हम इसका बी ए निकालेंगे. बी ए मीन्स बी पहले आ जाएगा और ए 2 1 3 2. सो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो 2 2 4 -3 1. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 3 6 -6 0. देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -2 +2 0. देन सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 + 4 सो ये 1 आ गया. सो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी. इसका मतलब जो ए का इन्वर्स है वो क्या है? बी. आप समझ गए होंगे कि इन्वर्स या हम ये भी कह सकते हैं कि बी इन्वर्स ए है. ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं. ओके. सो आपको ये क्लियर हो गया. एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा इन्वर्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं. या तो उसका ऑर्डर में उनके जो रोज और कॉलम है वो इक्वल हो या इक्वल ना हो. तो जो इक्वल होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट भी कर सकता है. इन्वर्स एग्जिस्ट और नहीं भी कर सकता. दो कंडीशन. पर जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता. इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज जैसे हम ले लेते हैं कोई, जैसे हमारे पास ए है मैट्रिक्स 2 × 3 का और बी मैट्रिक्स है से हम कुछ भी ले लेते हैं 2 रोज 1 2 3 4 5 6. ठीक है. और बी मैट्रिक्स है 3 × 2 सो 1 2 3. तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है. ए भी आ जाएगा हमारा, उसका ऑर्डर होगा ए भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर होगा 2 × 2. और जो बी ए है
उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर आ जाएगा 3 × 3। तो यहाँ पे ऑर्डर ही सेम नहीं है इन दोनों का, तो ये इक्वल होने की तो बात दूर, तो आइडेंटिटी तो आ ही नहीं सकता। आइडेंटिटी इन सब चीज़ों का इक्वल होना ज़रूरी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ये यहीं पे ही फेल हो गया। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इन्वर्स सिर्फ स्क्वायर का होता है, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी। एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब सारे एलिमेंट जो है ना ज़ीरो हो जाए, आइडेंटिटी ना बने, ज़ीरो हो जाए, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आपको क्लियर हो गया होगा, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो हम उसे कह सकते हैं कि वो इसका इन्वर्स है। ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का। अब हम पढ़ते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। अगर हमारे पास किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। इफ इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इज यूनिक, वो क्या होता है? यूनिक। अब हम ये प्रूव करके दिखाते हैं। लेट्स से कि इसका प्रूफ देखते हैं। लेट्स से हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। देन हम ले लेते हैं कि उसके दो इन्वर्स हैं, b एंड c आर इन्वर्सेस ऑफ a। देन हम प्रूव करके दिखाएंगे। देन we shall prove that b is equals to c। तो ये उसकी यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी, क्योंकि अगर b और c इक्वल आ गए तो अगर हम मान लेते हैं कि b उसका इन्वर्स है, तो b इन्वर्स है, तो ये होगी कंडीशन b a b इज इक्वल्स टू b a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। सिंस यहाँ लिख देते हैं, सिंस b is the inverse of a, ठीक है। ऑल्सो हमने ये भी माना है कि c भी उसका इन्वर्स है। ऑल्सो c is the inverse of a, तो ये क्या होगा? ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमने मान लिया कि इसके दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। देन देखिए, तो b को हम ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू आई, और i हमारा किसकी इक्वल है? ए सी की, तो हमने इसे लिख दिया ए सी। अब एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और बी ए हमारा क्या है? आई आइडेंटिटी, तो आई सी इक्वल्स टू सी। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि b जो है c के इक्वल है, मतलब कि हमेशा जो इन्वर्स है किसी भी मैट्रिक्स का वो यूनिक होगा। वो कभी भी किसी मैट्रिक्स के दो इन्वर्स नहीं हो सकते, वो अगर होंगे तो वो इक्वल होंगे। सिर्फ इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। सो हेंस इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक इफ एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि जो ए बी है उसका इन्वर्स हमेशा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होता है। तो देखिए कैसे, हमें ये पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, यहाँ इसका प्रूफ देते हैं,
किसी भी ए बी मैट्रिक्स है उसको अगर हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आइडेंटिटी देता है, वी नो दैट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स से। सो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। सो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स और ए ये मिलके आइडेंटिटी बन जाएगी, तो बी ए बी इन्वर्स, और ये आइडेंटिटी ए इन्वर्स रहेगा प्रॉपर्टी। अब हम इसको दोबारा से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे बी इन्वर्स से, ये आ जाएगा, ये आइडेंटिटी हट जाएगी, तो ये बी इन्वर्स। सो बाय प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट तो इसे ये पूरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, ये। सो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिला, आइडेंटिटी हटा के लिख देंगे ये पूरा इसके ऊपर इन्वर्स है, सॉरी ये पूरा इसका इन्वर्स है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे ये पूरा इन्वर्स है, ठीक है, ये पूरे का इन्वर्स है। आप देख सकते हैं ए बी और उसका इन्वर्स, सो ये पूरा इन्वर्स चल रहा था, मैंने सिर्फ बी पे लगाया, गलती हो गई, सॉरी, ये आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये इसका ये आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सो ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, इसके प्रूफ आ सकता है, ठीक है, सो इसका ध्यान रखिएगा। सो हम इसकी एक बार प्रॉपर्टी इन्वर्स की लिख लेते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए आ जाती हैं। सो और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स। सो ये हैं प्रॉपर्टी, कुछ पहली है कि अगर ए इन्वर्स का भी इन्वर्स ले तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। आपने कोई इन्वर्स ले किसी का इन्वर्स है, उसका भी इन्वर्स निकाल दिया तो वो ए के ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट है ए को अगर हम ए इन्वर्स से करेंगे तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी जैसा हमने अभी देखते आए हैं, या ए इन्वर्स पहले और ए ये आई के इक्वल होगा, इसी को कहते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। थर्ड जो है वो ये जो प्रॉपर्टी थी हमने जो सीखी थी, ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस ए इन्वर्स और बी इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई किया और प्रूव हो गई है। सो ये ए डॉट बी का जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है। सो आप इसका ध्यान रखिए कि ये जो है इसका इन्वर्स इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है ए प्लस बी, ये दो मैट्रिक्सेस को ऐड करके जो उसका इन्वर्स है वो इसके इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, इसके इंडिविजुअल मैट्रिक्स। ऐसा हमने ट्रांसपोज के टाइम पे देखा था कि उसका ट्रांसपोज सम कर तो उसके सम के इक्वल आता है, पर वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इन्वर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है, वो सम के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है कि अगर हम किसी के कांस्टेंट से ए को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकालते हैं तो वो हो जाएगा 1/k ए इन्वर्स, वेयर k is some constant। अब हम सीखेंगे इन्वर्स फाइंड करना, एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ करके हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने एग्जांपल 23 लिया है, पहले इजी कर लेते हैं 2 × 2 ऑर्डर के लिए, और पेज नंबर 92 पे आपको मिल जाएगा। सो सबसे पहले हमारे पास देखिए, हम ए को जैसे अगर हमें आप इस बात का ध्यान रखिए, जब हमें
रो ऑपरेशन लगाना है तो हम ए को आई ए लिखेंगे, क्योंकि हमें चेंजेस कहाँ लाने हैं, रो पे, तो हमें फर्स्ट पे चेंजेस लाने हैं। हम इसे क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगा लगा के इसे आइडेंटिटी बना देंगे और ये कुछ बन जाएगा, लेट्स से बी कुछ बनेगा और ये एज इट इज़ रहेगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो रो पे जो अप्लाई हो रहे हैं सारे, तो ये बी मिलेगा और ये आई, तो जो हमारा बी होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। ऐसे ही अगर आप कॉलम पे चाहते हैं तो उसके लिए आप ए को ए आई लिखेंगे, फिर ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये इसे हम आई बना देंगे, आइडेंटिटी ऐसे लगाएंगे और फिर ये ए का ए रहेगा और ये कुछ चेंज हो जाएगा बी। सो यहाँ पे भी बी हमारा ए इनवर्स। सो आप ऐसे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ए आई रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। अगर आपने रो किया है तो आप पूरा रो ही चलेंगे, रो ही का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर आपने कॉलम लिया है तो कॉलम का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लेते हैं रो के लिए। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू आई ए। सो ए की वैल्यू क्या है 1 2 और यहाँ आइडेंटिटी हम पता है 1 0 और ये ए को एज इट इज़ लिख देंगे। सो अब हमें क्या करना है, इसे आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी में के लिए हमें ये 1 चाहिए, ठीक है, ये 1 है। हम कुछ ऐसे रो के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, पहले इस रो को देखेंगे फिर इस रो को। तो इस रो में देखिए ये 1 है। अब सेकेंड रो में देखिए इधर हमें क्या लाना है 2 को हमें 0 बनाना है ताकि आइडेंटिटी बने यहाँ 0। तो हम यहाँ पे 0 कैसे ला सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसे 0 बनाने के लिए इस रो को फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अप्लाइंग हम चेंज किस में ला रहे हैं, सेकेंड रो में। तो R2 में हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा 1, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट रो ऐसी रहेगी। इसमें हम अप्लाई करेंगे -1 -2 इसका ट्वाइस, तो ये -5 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस रो में, सेकेंड रो में। तो यहाँ पे क्या होगा 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 तो मतलब ये -2 हो जाएगा। और 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 का ट्वाइस, तो 0 का ट्वाइस 0 और 1 में से 0 गया तो 1। तो ये हमारी हो गई, ये हमने पहले कर दिया रो में। हम ऐसे चलेंगे, ऐसे पहले ये फिर ये, इसे बनाएंगे रो में। फर्स्ट रो के ये सारे एलिमेंट देखेंगे, फिर इस पे फिर इस पे। अब इस पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे -1, पहले 1 के एलिमेंट देखिए। पहले ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो में आपने 1 कर दिया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपने कर दिया 0। अब ऐसे ही फर्स्ट रो में आपको पहले यहाँ पे 1 बना लेते हैं, फिर इसे 0 बना देंगे। तो इसे 1 कैसे बना सकते हैं, इसे आप इजीली 1 बना सकते हैं -1/5 से मल्टीप्लाई करके। सो अप्लाइंग R2 -1/5 हमने अप्लाई कर दिया 1 0 2 -। तो ये सेकेंड रो को हमने -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ पे आ जाएगा -1/5 और ये एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, फाइनली इसे 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्वाइस 1 का ट्वाइस करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सो अप्लाइंग हम चेंज R1 में ला रहे हैं, तो R1 माइनस ट्वाइस द R2। सो ये अप्लाई करेंगे, ये हमारा फिर 0 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 विल बी 0। ये हमारा आइडेंटिटी बन गया। ऐसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकेंड रो को एज इट इज़ लिख दीजिए। फर्स्ट रो में चेंज ला रहे हैं, तो फर्स्ट
1, ऐसे आप साइड में रफ कर सकते हैं, पर माइंड में जितना प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है 1, हमने इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया है इसका ट्वाइस 2/5, सो ये आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ये 0 रहेगा माइनस ट्वाइस ऑफ सेकेंड, तो ट्वाइस की हमने सेकेंड जो है तो 0 2/5, सो ये 2/5 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आ जाएगा A इनवर्स। सो फाइनली ये हमारा है A इनवर्स। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही आया है या नहीं। तो जो आपके पास A है ओरिजिनल, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये चेक के लिए, हाउ टू चेक कि आपकी वैल्यूज सही आई है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो ये सही है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5 और ये क्या है 1 2 2 -1। मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1/5 माइनस 4/5, तो 1/5 माइनस 4/5 सॉरी ऐड हो जाते हैं, तो ये 4/5 ऐड हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 को 2 से 2/5 माइनस ये 1 है माइनस 2/5। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, अगर इसे करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सो 2/5 माइनस 2/5। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4/5 प्लस 1/5। सो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, ये 5/5 जो कि 1 के इक्वल होगा, ये 0, ये भी 0, ये 5/5, तो ये आ गया 1 0 0 1। सो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा A इनवर्स सही निकला है। सो ऐसे ही आप अप्लाई करके कर सकते हैं। हम अब मैं आपको 3x3 ऑर्डर का भी समझाती हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पेज नंबर 94, एग्जाम्पल 24 है। इसमें हमें इन्वर्स फाइंड करना है A का यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर आप रो के अकॉर्डिंग, अगर आप कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहे कॉलम के, और रो के अकॉर्डिंग करना चाहे रो के, तो मैं यहाँ रो करके अकॉर्डिंग करके दिखाती हूँ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रो में जब भी रो के लिए अप्लाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, AI, मतलब I पहले आ जाएगा आइडेंटिटी। अगर आप कॉलम अप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, A इक्वल्स टू AI। सो ये ध्यान रखना, फॉर कॉलम एलिमेंट, फॉर अप्लाइंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ओके, ये आप ध्यान रखना। सो जस्ट फॉर क्लियर। सो यहाँ पे देखिए A है हमारे पास 0 1 3 1 2 1 2 3 1 और आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A, ठीक है। सो देखिए अब हमारा क्या कैसे अप्लाई होगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रो है, हर एक रो की पहली एलिमेंट को पहले कोशिश करेंगे कि उसे ऐसे ऑर्डर में लाए आइडेंटिटी के। तो ये हमारी जो हर रो है उसके पहले एलिमेंट्स को देखते हैं। पहले हमें यहाँ क्या करना है, 1 लाना है। तो हम यहाँ 1 कैसे ला सकते हैं, आप देख रहे हैं कि सेकंड रो में पहला एलिमेंट 1 है, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी वाली लगाते हैं, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जो फर्स्ट हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशन थी उसे लगाते हैं। सो अप्लाइंग R1 को हमने इंटरचेंज कर दिया R2 से, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 1 1
सो ये एक्सचेंज हो गए, रो 1 और 3 आपस में इंटरचेंज कर दिया हमने। सो यहाँ पे भी यही करेंगे, 0 1 ये ऊपर आ जाएगा, सो ये हो गया। नेक्स्ट अब हमारा क्या होगा कि हमें क्या करना है, इसे 0 बनाना है। हम आप ध्यान रखिएगा कि ये देखिए हर रो की पहली एलिमेंट, ऐसे ही हम दूसरे में जाएंगे, फिर नेक्स्ट पहले सारी रो की पहली एलिमेंट्स को हम कर देंगे, आइडेंटिटी के उसमें लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, फिर दोबारा से हम हर रो की सेकेंड एलिमेंट को करेंगे, फिर हर रो की थर्ड एलिमेंट्स को, ऐसे ही करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बना दिया, ये 0 है, यहाँ पे आ गए। अब इसके नीचे वाला है, अब इसे हमें 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें 3 फर्स्ट रो में 3 मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो अप्लाइंग R3 में हमने क्या किया, थ्राइस R1 का सबट्रैक्ट कर दिया। सो यहाँ हमें मिल जाएगा, यहाँ जगह है, हम यहाँ लिख देते हैं। सो 1 2 3 0 1 2, चेंज कहाँ आया है, चेंज R3 में आया है। तो R3 में देखिए 3 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस थ्राइस 3 इंटू 2 6, 1 माइनस 6 माइनस 5। अब ऐसे ही 1 माइनस 3 इंटू 3 9, 1 माइनस 9 इज़ माइनस 8। ऐसे ही यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे। सो यहाँ पे देखिए थर्ड रो में चेंज आएगा, तो 0 माइनस थ्राइस ऑफ दिस, तो 0 ही रहेगा। 0 माइनस थ्राइस ऑफ 1, तो ये -3 हो जाएगा। 1 में से माइनस करना है 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, 0 से प्राप्त करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब हमें क्या चेंज करना है, पहले इसमें 1 देखिए कहाँ ला सकते हैं, ये 1 ऑलरेडी है। अब दोनों ऊपर नीचे हमें क्या करना है, 0 लाना है। तो यहाँ 0 कैसे ला सकते हैं, ये आपके लिए आसानी रहेगा कि आप एक एलिमेंट 1 बना दें, ठीक है। पहले 1 बनाए, फिर दोनों 0 करें बाकियों को। सो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 में चेंज आ रहा है, सॉरी, R1 में हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ R2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 2, सॉरी ये R1 में चेंज आ रहा है ना, 1 माइनस 5 2। अब देखिए R1 में चेंज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वाइस ऑफ 0, तो 1 इसका ट्वाइस करा तो 0 0 ही रहेगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। इसमें 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका ट्वाइस, तो 2 माइनस 2 0। अब 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका ट्वाइस, तो 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी फर्स्ट रो में चेंज आएगा, तो देखिए 0 में से हम माइनस करेंगे इसका ट्वाइस, तो -2 आ जाएगा। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे इसका ट्वाइस, तो 2 इंटू 0 0, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही रहेगा 1। तो 0 में से 0 कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, 0 ही रहना है इसको, दो चीज़ 0 है तो। सो 1, बाकी हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हो गई। अब हमें इस एलिमेंट को 0 करना है। सो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसको 0 बनाने के लिए हम इस सेकेंड रो को 5 से इंटू करके ऐड कर सकते हैं। सो अप्लाइंग R3 में हमने 5 R2 ऐड कर दिया, तो देख सकते हैं आप 1 0 0 0 1, सॉरी R3, ठीक है। R3 में देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, 0 में से 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो 0 0, ये 0 ही रहने वाला है। अब ये -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड रो, तो ये 0 हो जाएगा। -8 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 10, तो -8 प्लस 10 2 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे चेंजेस आएंगे, -2 1 0 और सब बाकी ऐसे, क्योंकि 3 में चेंज आ रहा है तो थर्ड रो पे देखिए। तो थर्ड रो
अब हम क्या करेंगे, 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, तो ये 0 प्लस 5 इंटू 1 5। अब ऐसे ही -3 प्लस 5 इंटू 0 0, तो -3 रहेगा। ऐसे ही 5, ऐसे ही 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0 1 ही रहेगा। सो ये सिंपली हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ चेंज लाएंगे, यहाँ पे हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको 1 बना दें। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 से R3 को, रो 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अप्लाइंग R3 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई, सो 1 0 0 1 2, तो ये R3 को हमने 1/2, तो ये 0 0 ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही -2 1 1 0, सो 1/2 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 -3/2 ये 1/2। सो क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे। सो ये सिंपली अगर हम इन रो R1 को हम ये कर सकते हैं ना कि रो R1 में ऐड कर दें R थर्ड रो को, तो ये 0 हो जाएगा। सो अप्लाइंग, हमें चेंज किस में लाना है, जिसमें हम चेंज ला रहे हैं उसी रो को लिखेंगे। तो R1 में चेंज लाना है, तो R1 में हमने ऐड कर दिया R3। सो सिंपली ऐड करके लिख दीजिए 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, और सब एज इट इज़। ऐसे ही इसमें ऐड करके लिखेंगे। सो -2 प्लस बाई 2, या रफ में कर सकते हैं -4 प्लस 5, सो ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे 1 -3, तो ये -1/2 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 1/2 आ जाएगा। सो 1 0 0, और सब में कोई चेंज नहीं। सो अब हमारा क्या है, ये रह गया, इसे हमें 0 बनाना है, तब ये पूरा आइडेंटिटी हो जाएगा। सो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड रो में 2 से इंटू करके इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे। सो अप्लाइंग R2 में हमने क्या किया, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट कर दिया। सो बस ये ऑपरेशन लगा दीजिए किसमें, R2 में। सो R2 पे अभी लगा के देखेंगे। तो 0 0 में से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ R1, सॉरी ट्वाइस ऑफ R3, ये सबट्रैक्ट करेंगे ना। देखिए R2 में हमने क्या किया, R2 में सबट्रैक्ट किया है ट्वाइस ऑफ R3, तो R3, तो 0 में सब वैसे आइडेंटिटी ही बनेगा, देखिए करके भी देख सकते हैं। तो 0 में से सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं, ऑर्डर में ही चलेंगे तो आइडेंटिटी इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0 में हमने क्या किया, सबट्रैक्ट किया ट्वाइस ऑफ R3, तो 0 में से 0 का ट्वाइस करेंगे तो 0 ही बचेगा सबट्रैक्ट। ऐसे ही ये 1 में हमने सबट्रैक्ट किया इसका ट्वाइस थर्ड रो का, तो ये 1 ही रहेगा। इसमें 2 में सबट्रैक्ट किया इसका ट्वाइस, तो ये 0 हो गया। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट जो इसमें चेंज आएगा R2 में चेंज आएगा। सो यहाँ पे क्या है, 1 में हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ R3, सो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 5/2, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, ऐसे ही इसमें 0 में से सब ट्वाइस ऑफ R3 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा +3। ऐसे ही इसमें 0 में से हम ट्वाइस ऑफ इसका R3 1/2 सबट्रैक्ट किया तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5/2 3/2 1/2, और ये एज इट इज़ रहेगा। सो ये आप रफ वर्क कर सकते हैं साइड में। तो ये हमें यहाँ मिल गया। सिंस हम लिख सकते हैं, ये देख रहे हैं कि आइडेंटिटी बन गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर A इनवर्स इज
1/2 माइनस 1/2 1/2 ये 3 सो आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं, और इससे आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो ये पूरी हमारी मैट्रिसेस कवर हो गया। मैट्रिसेस के सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आप पूरा चैप्टर कर लेंगे, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, डिटर्मिनेंट, जल्द ही। सो विल सी यू गाइस सून।